अनीता पटेल ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने राज्य को पंगु बना दिया है। चहु और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी का बोलबाला है। प्रदेशवासियों और बहन बेटियों में असुरक्षा का माहौल है। गहलोत सरकार से राज्य की जनता त्रस्त है। युवाओं के भविष्य से गहलोत सरकार ने खिलवाड़ किया है। पेपर लीक मामला और पीएससी के कर्मचारी ही खुद ही पेपर लीक करने में लगे हुए हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में ही इसमें शामिल थे। अपराध गहलोत सरकार के राज्य में प्रदेश का शायद ही कोई गांव और शहर गुंडागर्दी, बलात्कार, चोरी, डकैती से अछूता रहा है। चारों ओर युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, अपहरण जैसी घटनाएं रोजाना हो रही है। घर की बहन बेटियां गहलोत सरकार में राज्य में सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। राज्य के किसी भी गांव, ढाणी और शहर में रोजाना कोई ना कोई कांड होता रहता है। पुलिस और प्रशासन पंगु बने देखता रहता है। यहां तक कि गहलोत सरकार के मंत्री भी यह कहते दिखाई देते हैं कि यह घटना तो रोजाना होती रहती है। स्कूल, कॉलेज व सार्वजनिक स्थल पर कोई भी युवती अकेली नहीं घूम सकती है। परीक्षा का लीक हो जाना, लीक होने के बाद में बहुत ही बेशर्मी के साथ में ये कह देना कि हमने कानून बना दिया है। मुझे बताइए, कानून बनाने से वो आपने पेपर लीक की घटनाओं को रोक दिया क्या? एक पेपर लीक की घटना हुई और आपने दूसरी बार स्टेटमेंट दे दिया कि हमने कानून बना दिया। यदि कानून बना देने से ही यदि पेपर लीक की घटनाएं रुक जाती, तो फिर 21 पेपर लीक की घटनाएं कैसे हो गई हैं, इसका जवाब कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ। आज आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, तो कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अभी प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार 5 साल तक रही है, इस 5 साल की कांग्रेस की सरकार से आज हमें देखने को मिल रहा है कि स्वयं कांग्रेस का कार्यकर्ता ही संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस की सड़कों पर देखने को मिली है, जब कांग्रेस का कार्यकर्ता ही संतुष्ट नहीं है तो उसने जनता को क्या संतुष्टि दी होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और यही जनता आज पूछ रही है कि कांग्रेस के स्वयं के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल बजा दिया है, तो जनता भी अब ये कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। जिस तरह से 5 वर्षों में भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं, कानून व्यवस्था की घटनाएं, महिलाओं की असुरक्षा और वादा खिलाफी का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, और चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। महंगाई की बात पर कांग्रेस सरकार ने ये कहा था कि हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत यदि राजस्थान में है तो पेट्रोल डीजल की कीमत सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। दूसरा, जो बिजली की दरें हैं वो इस प्रदेश में 19 बार सरचार्ज लगा करके बढ़ाई गई है। तो जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हो, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा हो, वहाँ की इंडस्ट्री बंद करने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। इंडस्ट्रियाँ बंद होने के कारण से बेरोजगारी में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है। तो इस नाते से मैं ये कह सकती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है। और अब आने वाले समय में, आने वाली 25 तारीख को मतदाता कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट करके, कमल का फूल खिला करके उन्हें बीजेपी की सरकार बनाने जा रहा है और कांग्रेस को सबक सिखाने जा रहा है। पानी पीने के लिए मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा राजस्थान की जनता को नहीं मिल पाई। तीसरा, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरा प्रदेश इस बात से बहुत आहत है। बच्चों को माँ बाप पढ़ाता है, इसलिए पढ़ाता है कि उसको जब वो बड़ा होगा, सक्षम होगा, तो उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, ताकि रोजी रोटी के लिए वो पूरी तरह से निश्चित हो जाएगा कि अब उसको रोजी रोटी करने की, अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है। ऐसे में इस कांग्रेस सरकार में 21 प्रश्न पत्र लीक हो जाए, रोज पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपया निकल रहा है, कहीं से कितना रुपया निकला, कहीं से कितना रुपया निकला, ये गवाह है कि जल जीवन मिशन के रुपयों को, बजट को किस कदर इस राजस्थान की निकम्मी सरकार ने बर्बाद किया। और